नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 15 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी खरीफ का सीजन। और जब खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है तो हमको सभी दलहनी फसलों में से एक ऐसी फसल की खेती की जाती है जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, जिसकी हमेशा अच्छी खासी मार्केट में डिमांड बनी रहती है। आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसी खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में जून के अंतिम सप्ताह तक जो कर देंगे, तो आने वाले समय में इस खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अरहर की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई अरहर की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से अरहर की खेती के बारे में A to Z पॉइंट पर पॉइंट करेंगे चर्चा और बताएंगे कि अरहर की खेती करके आप एक सीजन में कितनी कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में एकदम खर्चा की बात करेंगे तो कितना हमारा खर्चा आएगा, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा अरहर का, और जो किसान साथियों जल प्रबंधन किस प्रकार से हम करेंगे, किस प्रकार से हम जो है खेत को तैयार करेंगे, किस प्रकार से इसकी बुवाई करेंगे, 1 एकड़ के खेत में कितना हम अरहर का बीज डालेंगे, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी, कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाती है, और पूरे 1 एकड़ के खेत में फसल को तैयार करने में कितना हमारा जो खर्चा आता है, और 1 एकड़ के खेत से हमको कितना उत्पादन मिलता है। बहुत सारी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट बातों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे। अरहर की एक सफल और उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो अरहर की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। अरहर की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। दलहनी फसलों में एक अच्छा खासा इसका स्थान है। मार्केट में एक बहुत ही अच्छी इसकी डिमांड बनी रहती है और रेट भी हमको जो इसके हैं आजकल बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं अरहर की खेती के। तो किसान साथियों, अरहर की खेती उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश और बिहार, गुजरात और जो है किसान साथियों मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही अच्छी तरीका से सुचारू रूप से इसकी जो खेती है बिल्कुल सफलतापूर्वक आसानी से की जाती है। अरहर की खेती का सबसे पहले हम बेस्ट बुवाई का समय की बात करेंगे तो जो है किसान साथियों लगभग में जून के लास्ट तक और जुलाई के प्रथम सप्ताह के आसपास में जो किसान भाई इसकी अगैती बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में अरहर की खेती से एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाता है। बेस्ट समय जून के अंतिम तक और लगभग में किसान साथियों 10 जुलाई के आसपास में भी इसकी जो है बुवाई कर दें तो अच्छी खासी जो है कमाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बात और बताना चाहूंगा, ये आप लोग जो इसकी भूमि की किस प्रकार से तैयारी करेंगे, किस प्रकार की भूमि का चयन होना चाहिए। तो एक सफलतापूर्वक अच्छी खेती करने के लिए हमको अरहर की 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास की जो पीएच वाली भूमि होगी, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है अरहर की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी खेती के लिए जो हमारी जो मोटी मृदाएं होती हैं उस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फसल है कम सिंचाई वाली फसल है, तो इसलिए जो हमारी मोटी मृदाएं होती हैं। लेकिन एक बात याद और रखना चाहिए, जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी हो तो उस प्रकार की भूमि का हमको बिल्कुल भी चयन नहीं करना चाहिए। जो हमारी एकदम से रेतीली मृदाएं होती है, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो अरहर की खेती है सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो बुरी दोमट मृदा का हमको चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम अरहर की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, अब हम 1 मिनट में जानेंगे पूरी अच्छी तरीके से खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका जो प्लॉट है या खेत है खाली पड़ा है या खाली होने वाला है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खेत की अच्छी तरीके से सूखे खेत में सफाई कर देंगे। जैसे कि इस टाइम पर जो खरपतवार है, गांजा है और बहुत सारे जो औकर वगैरह जो हमारे विभिन्न प्रकार के लोकल खरपतवार होते हैं, उनको काट करके बाहर फेंक देंगे, या जो है किसान भाइयों उसी खेत में उनको आग लगा देंगे। अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में एक जो है किसान साथियों प्रथम जो जुताई है वो हैरो या कल्टीवेटर से करवा देंगे सूखे खेत में। सूखे खेत में जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको सूखे खेत में एक पलेवा कर देना बहुत जरूरी होता है। पलेवा किस प्रकार से करेंगे, हल्की मात्रा में जो है सूखे खेत में ऐसे ही बाजू बना करके, क्यारी बना करके आप लोग पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही हल्की मात्रा में करेंगे तो अच्छी तरीके से कम दिनों में ऊँट आ जाएगी। और पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको एक जो पहली जुताई होगी वो हैरो से करवाएंगे, थोड़ी गहरी जुताई। गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों कुछ आपको खाद लेनी है। खाद में आपकी 6 से लेकर के 8 कुंटल बर्मी कंपोजिट की बढ़िया खाद ले लेंगे किसान कंपनी से। वहीं पर आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होगी लगभग 4 से लेकर के 6 टन। और जो किसान भाइयों इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक दिन के लिए ओपन फील्ड ऐसे ही ढील देंगे। अब जो है किसान साथियों एक जो है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होगा, उसको दोपहरी में छिड़काव कर देंगे। और जो है किसान साथियों छिड़काव करने के बाद में शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो है डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन की खाद, क्योंकि ये हमारी दलहनी फसल है। दलहनी फसल में जो हमारी यूरिया की खाद होती है बहुत कम मात्रा में डाली जाती है। फिर उसके बाद में पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, एसएसपी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां हैं कल्टीवेटर से। एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी रूटावेटर से, क्योंकि आखिर की जुताई रूटावेटर से करा करके आपका खेत अच्छी तरीके से मिश्रण जो है वो तैयार हो जाएगा और छोटे बड़े जो डेले होंगे टूट करके एकदम से बम्पर तरीका से आपका खेत तैयार हो जाएगा। क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए तो उसकी बम्पर तरीका से आप लोग जो है खेत की तैयारी भी करेंगे। इस चीज को ध्यान में जरूर रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से आपका जो है खेत तैयार हो जाएगा। अब आप लोग जो है हाइब्रिड बेस्ट हाइब्रिड जो वैरायटी है अरहर की उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि उपास 120 ये जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, कम दिनों में हमारी जो है ये वैरायटी तैयार हो जाती है। यूपी पीसीएल ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी अरहर की बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन जो बेस्ट वैरायटियां हैं उनका ही सिलेक्शन करेंगे। और जो किसान भाई बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का जो है चुनाव करना चाहते हैं, उनको कोई समस्या आ रही तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं उसको जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा। और बीज की बुवाई करने से पहले किसान भाइयों अब जो है बीज को उपचारित करेंगे फंजीसाइड दवा यानी कार्बनडाजिम नामक रसायन से। 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप लोग जो है इसको उपचारित कर लेंगे। और उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। किसान भाइयों इसकी जो बुवाई का बेस्ट तरीका है वो इस टाइम पर सबसे ज्यादा है सीड ड्रिल से। जिस मशीन से हम मटर की बुवाई करते हैं, चना की बुवाई करते हैं, तो उसी मशीन के द्वारा सीड ड्रिल से हम जो है अरहर की बुवाई कर सकते हैं। या आप लोग जो है कम एरिया में लगाना चाहते हैं तो छिड़कमा भी लगा सकते हैं। और जो है किसान साथी या आप लोग जो हल्के पीछे इसकी जो है बुवाई कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम मक्का की बुवाई करते हैं ऐसे करके। तो इस प्रकार से बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर किसान साथियों जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और वहीं पर किसान साथियों हमारी जो लाइन से लाइन की दूरी है 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग है जो बुवाई कर देंगे अच्छी तरीका से। बुवाई करने के बाद में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर 10 और 15 दिन के अंतराल पर हमारा जो है अरहर की जो खेती है, अरहर का जो पौधा जर्मिनेट होकर के ऊपर धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारी अरहर की खेती है थोड़े टाइम ले लेती है जर्मिनेट होने में, तो इसलिए टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10, 12, 15 दिन के आसपास में ज्यादातर जो है हमारी अरहर की वैरायटियां हैं जम करके तैयार हो जाएंगी। अब जो है किसान साथियों अरहर की खेती जैसे हमारी जम करके तैयार हो जाती है, जैसे ही लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर जो पौधा 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाएगा। तो जैसे ही अरहर का पौधा ऊपर निकल के आता है, वैसे ही इसकी जो सबसे ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाता है जंगली जानवर। जैसे कि जंगल में रहने वाले किसान साथियों हमारे जो नील गाय हो गए, जंगली गाय, सांड वगैरह हो गए,
सुअर हो गए, ये जो है हमारे पौधे को छोटे पे ही खा जाते हैं और पौधा वहां का वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमको जो है खेत के आसपास में जो हमारे लोहे के कांटे वाले तार आते हैं इनको लगा देंगे, जिससे कि हमारी जो फसल है सिक्योरिटी के रूप में अच्छी तरीके से खड़ी रहे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको जो हल्की मात्रा में जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे, बहुत जरूरी होता है। निराई गुड़ाई करने के बाद में सारे जो खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो हल्की मात्रा में 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था के बीच में सिंचाई कर देंगे। इससे पहले जो हमारी दलहनी की फसल होती है इसमें जो है सिंचाई बहुत ही कम मात्रा में लगती है, तो लगभग 30 से लेकर के 35-40 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है अरहर में प्रथम सिंचाई करेंगे खरपतवार की निराई गुड़ाई के बाद। अब जो है किसान साथियों, सिंचाई करने के बाद में टाइम टू टाइम कंटिन्यू पानी देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। यदि बारिश ना हो तब जो है किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन की अवस्था पर पानी देंगे और जो है किसान भाइयों हमारी जो फसल है सिक्योरिटी के रूप में अच्छी तरीके से खड़ी रहेगी। अब जो है इसमें जो है जैसे धीरे धीरे हमारी जो फसल है लगभग में जो है फ्लोवरिंग स्टेज के आसपास में पहुंचती है। फ्लोवरिंग स्टेज के टाइम पर इसमें जो है हमको किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना चाहिए, फ्लोवरिंग स्टेज से पहले और फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में, क्योंकि जिस समय पर हमारे जो फ्लोवरिंग स्टेज होंगे उसका जो है पर परागण क्रियाएं जब होती होंगी तो उस टाइम पर हम लोग जो है हल्की भी मात्रा में अरहर की खेती में नहीं सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं किसान भाइयों इनमें जो है हम फ्लोवरिंग स्टेज के समय पर पानी नहीं दे सकते, फ्लोवरिंग स्टेज से पहले या फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में। तो जैसे ही हमारे जो फ्लोवरिंग स्टेज का टाइम हो तो उससे पहले हम हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही फलियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी तो उस टाइम पर हम इसमें सिंचाई करेंगे। बीज की अवस्था पर बिल्कुल भी इसमें हम सिंचाई नहीं करेंगे। और जो है किसान साथियों जैसे ही हमारी जो है लगभग में 60 से लेकर के 80 दिन के आसपास में हमारी फसल पहुंचेगी तो उस टाइम पर फलियां बनकर के तैयार हो जाएंगी और जो है उसमें जो पौध यानी दाना बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो उस टाइम पर हमको कम मात्रा में हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। अब जो है किसान साथियों धीरे धीरे हमारी जो जैसे ही फलियां पकना प्रारंभ हो जाती है तो कई जो वैरायटियां होती हैं 130 से लेकर के 140 और 150 दिन के आसपास में पकना प्रारंभ हो जाती हैं। पकने का एक जो विशेष संकेत होता है किसान साथियों, ऊपर वाली जो पत्तियां होंगी पीली पड़ करके नीचे झुक जाएंगी और जो हमारी जो फलियां होंगी वो एकदम से दाना उनका मजबूत होकर के एकदम से फलियां नीचे मुरझा करके नीचे एकदम से ऐसे पूरा का पूरा गुच्छा होगा नीचे लटक जाएगा, तो इस चीज का सूचक होगा। तो जैसे हमारी जो फसल है 130 से लेकर के 40, 50, 60 दिन के आसपास में पहुंचती है तो पकना प्रारंभ हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखें। तो ज्यादातर जो वैरायटियां 150 दिन के आसपास में पक करके तैयार हो जाती है। तो पकने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी कटाई करेंगे। कटाई किस प्रकार से करेंगे? कटाई जो है इसके जो अरहर का जो पौधा होता है थोड़ा मजबूत होता है, तो इसलिए हम किसी भी धारदार हसिया या दरांती से इसकी कटाई करने के बाद में किसान साथियों अब जो है इसमें हम दाएं चला देंगे, क्योंकि कुछ कटर वगैरह भी आते हैं इसकी मड़ाई करने के लिए, लेकिन वहां पर यदि आपकी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप लोग जो खेत में ही इसकी आसपास में जो गट्टर होंगे रख करके इसके ऊपर ट्रैक्टर की दाएं चलाने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से डंडा से इसकी जो है झड़ाई करने के बाद में जो बचे हुए अवशेष होंगे जो इसके पौधे होंगे उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे और जो दाने होंगे वहां पर हमको अच्छी तरीके से दानों को अच्छी तरीके से कलेक्ट करने के बाद में इकट्ठा करने के बाद में उसकी अच्छी तरीके से पंखे के सामने जो है सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में किसान साथियों यदि हल्की नमी उनमें हो तो अच्छी तरीके से सुखा दें। सुखाने के बाद में किसान भाइयों इसको आप लोग जो है स्टोर कर सकते हैं और जो है मार्केट में समय आने पर बेच सकते हैं। अब जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो अच्छी तरीका से निम्न पॉइंटों के अनुसार अरहर की खेती की गई है तो लगभग 12 से लेकर के 15 और 18 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है अरहर की खेती से। पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि हम लागत की बात करते हैं तब जो है किसान साथियों 15 से लेकर के 20,000 रुपए में हमारी जो फसल है अच्छी तरीके से अरहर की खेती तैयार हो जाती है। बुवाई के बाद में लगभग में 1 से 30 से लेकर के 50, 60, 70 दिन के आसपास में जो है वैरायटियां पकना प्रारंभ हो जाती है। कुछ वैरायटियां होती है थोड़ी लंबी अवधि की भी होती हैं। आप लोग किस प्रकार की वैरायटी का चयन कर सकते हैं तो इस प्रकार ये जो बात है आपके ऊपर डिपेंड करती है किसान साथियों। अब जो है किसान साथियों इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो इस टाइम पर इसके जो मंडी भाव बहुत ही अच्छी चलते हैं। 80 रुपए से लेकर के लगभग 100-120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव है देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट के इसके जो भाव है ऊपर नीचे भी होते रहते हैं।
एक अच्छा खासा उत्पादन भी मिल जाता है, लागत भी कम लगती है, कम समय में ये जो हमारी फसल भी तैयार हो जाती है। और सबसे ज्यादा इसमें विशेष बात ये होती है, इसमें जो है किसान साथियों हमारे खेत की तैयारी करने में थोड़ा जो है अच्छी तरीके से ध्यान लगा देंगे तो बाद में हमको जो है किसी भी प्रकार के कोई भी खाद उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है और पानी भी कम मात्रा में हमको इसमें लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो अरहर की एक उन्नत खेती कर सकते हैं। अरहर की उन्नत खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई अरहर की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो है किसान भाइयों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जो किसान भाई अरहर की खेती करना चाहते हैं। तो जो है किसान साथियों आज की जो वीडियो है ना वो ऐसा रखेंगे, मिलेगी एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।